आपका सिक्का चलता है फिल्म इंडस्ट्री में। मंडी में मैं आपका भाषण सुन रहा था, आपने कहा कि इतना प्यार, इतना सम्मान जितना अमिताभ बच्चन को मिलता है उतना सम्मान मुझे मिलता है फिल्म इंडस्ट्री में। सर, मैंने कहा था कि इंडिया से मुझे उतना सम्मान मिलता है, इंडस्ट्री वाले और मुझे सम्मान देंगे? आप मतलब थोड़ा सोचो तो सही। आप अपनी आंखें बंद करके सोचिए, आंखें बंद करके सोचिए कि आज अगर भारतवर्ष किसी का दिल से इज्जत करता है, कि ठीक है पैसे लोगों के पास जितने हो, हिट फिल्में जो भी है, लेकिन दिल से अगर कोई भारतवर्ष की चीज किसी की इज्जत करता है ना, तो कौन ऐसे एक्टर है? एक तो मिस्टर बच्चन और की इज्जत रहने ही नहीं देती हैं। अब देखिए, आपने ये मुझे बहुत गलत इल्जाम है मुझ पे लग रहा है। मैं नहीं, आई विल नॉट। मैं आपको सुनाता हूँ, आप मुंबई फिल्म वालों के बारे में क्या कहते हैं। आपने कहा बॉलीवुड के लोग सिर्फ गाड़ियों, पैसों और पर्सेस की बात करते हैं, उनकी बातों का न सिर होता है न पैर। बॉलीवुड के लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, वो पागल हैं, बेवकूफ हैं, स्टूपिड हैं, डम्ब हैं, और वो सिर्फ प्रोटीन खाते हैं, और इस तरह से उनका दिमाग भी खराब हो जाता है। सर नहीं, आप उनको डिफेंड कर रहे हैं। आपने ये कहा कि नहीं कहा? मैंने बिल्कुल कहा, और मैं इस पे बिल्कुल अड़िग हूं पूरे तरीके से। बॉलीवुड वाले, आपको क्या लगता है कि कोई शेक्सपियर की बात करते हैं, या कोई बड़े आर्ट या कल्चर की बात करते हैं, या वो प्रिजर्वेशन ऑफ फोक म्यूजिक, या प्रिजर्वेशन ऑफ आर्ट, या टेक्नीशियंस राइट्स टू लाइफ, या किसी और तरीके की बात करते हैं? मुझे बताइए किस तरह की बातें वो करते हैं। अगर आप उन्हें मिलें तो वो गॉसिप, किसका फिर किसके साथ, और या तो वो गॉसिप करते हैं, या तो मैंने ये वॉच खरीदी, मैंने ये कार खरीदी, या मैंने ये ट्रीटमेंट कराया फेस पे, जो भी है वो सब इस तरह की बातें होती है। अब उसे भी मुझे कसूरवार माना जाता है कि मैंने ऐसा क्यों कहा। मैंने वहां 20 साल गुजारे हैं, और वहां पे अगर पार्टीज में जाकर और इस तरह की जो मैंने, हाँ मुझे पता है कि आप वहां पे जब जाते होंगे तो आपके साथ वो जाहिर सी बात है अलग बातें करेंगे। वो आपके साथ प्रोटीन शेक की थोड़ी बातें करेंगे, आपके साथ स्किन ट्रीटमेंट की बातें थोड़ी करेंगे। तो पता है क्या है, लेकिन वो करते तो करें। आप करण जौहर को कहती हैं ये चाचा चौधरी हैं। सर क्या होता है ना कि जब आप, ऐसा नहीं है कि मैं जब 2006 में मेरी पहली फिल्म आई थी, ठीक है, 2014 तक तो मुझे किसी ने पूछा नहीं। तब मैं हाँ बेचारी बड़ी टैलेंटेड है, इसका कुछ होता नहीं है। मैं सबसे बड़ी बेचारी थी। आप देख लीजिए, कभी आपने मेरा नाम सुना कि ये भाई कंगना खुराफाती है, ये है वो है? नहीं सुना आपने। 2014 में जैसे ही मेरी फिल्म क्वीन आई तो मैं अनप्रोफेशनल, मैं वो, धीरे धीरे ऐसा लगा जैसे सब मुझे कॉर्नर करने लगे। फिर जब तन्नू वेड्स मन्नू आई और जिसने सफलता के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, उसके बाद केसेस, साइको, खून पीती है, स्टॉकर है, इसको जेल में डालो, इसको ये अचानक से 10 साल बाद एक इंसान इतनी कैसे हो गया? वो साइको चुड़ैल विच बन गया वो। तो आप खुद सोचिए। तो इसका मतलब जब ये लोग मुझे चैन से नहीं रहने देंगे, जब ये लोग मुझे चैन से रहने देते थे, मैं भी इन्हें चैन से रहने देती थी। अब अगर ये मुझे चैन से नहीं रहने देंगे तो मैं भी इनकी नाक में दम करके रखूंगी। तो आप रणबीर कपूर को सीरियल स्कर्ट चेजर कह देगी? आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे वो स्वामी विवेकानंद हो। नहीं, आप ऐसे इनकी वकालत कर रहे हैं जैसे आहा महान से महान हस्तियां हो ये, और खुद भी हंस रहे हैं। उन्होंने आपको फिल्म ऑफर की थी, रोल? अरे मेरे घर आ गया था। तो कहने का मतलब ये है कि ठीक है, इंडस्ट्री में आप किसी को सिंगल आउट नहीं कर सकते। वो लोग कितने पानी में है सबको पता है, और अभी से ही नहीं, 90s की 80s की आप चाहे बातें सुने, सबको पता है वो लोग कितने पानी में हैं। ड्रग केसेस उन पे हैं, ठीक है, टाडा से लेके आप दलाली से लेके अभी भी हवाला से लेके फ्लैश से ट्रेड से लेके मीठू से लेके, कोई केस इन पे नहीं है जो नहीं है। लेकिन बुरा कौन है? मैं बुरी हूं। मैं सबके बारे में कुछ कहा। आयुष्मान खुराना चापलूस। नहीं, अगर वो मुझ पे उंगली उठाएंगे, आयुष्मान खुराना का इंटरव्यू पढ़िए, जब वो सक्सेसफुल नहीं थे, उनका इंटरव्यू आया था कि मेरी रोल मॉडल कंगना है,
ठीक है, अब उनको कुछ काम मिलने लगा, ये ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कहा था, तो वो मुझे पे अटैक कर रहे हैं। तो क्या हुआ, क्यों इतनी भावनाएं उनकी बदल गई? किसी की चापलूसी करके काम चाहिए होगा, तो सीधा इंसान सीधी बात कर दे तो बस वो सबसे खराब बन जाता है। इस महान इंडस्ट्री में, पुण्य पवित्र इंडस्ट्री में किसी को किसी से प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ मैं ही एक प्रॉब्लम हूं।